मैं आपको पीएच के ही बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनको घोलने के बाद सॉल्यूशन बनता है और फिर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। इसके लिए दो तीन चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। स्ट्रांग एसिड पता होना चाहिए, स्ट्रांग बेस पता होना चाहिए, वीक एसिड और वीक बेस पता होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्गर एसिड की बात करना चाहता हूँ। स्ट्रॉन्गर एसिड और स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर एसिड में आपके सामने HNO3, H2SO4, HCl, इन तीन में ही काम चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस आपका भी तीन लिख देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड में एक आपको फार्मिक एसिड, एक आपको एस्टिक एसिड्स, वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये चार चीज़ें आपको लिख दिया गया है जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस, इनमें से ये पार्ट पाया जाएगा। चलो आगे तो बताते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है HNO3, H2SO4, HCl। स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड, फार्मिक एसिड, एस्टिक एसिड। और वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ले लीजिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसा ले लिए। तो कुल मिला के जो कोई भी सॉल्ट है, जो सॉल्ट है वो कैसे बना होता है? जो सॉल्ट बनता है वो आपको सॉल्ट बनने के लिए एसिड प्लस बेस, जो भी सॉल्ट बना होता है वो एसिड प्लस बेस से बना होता है और रिएक्शन कंप्लीट होती है वाटर। इस रिएक्शन के अनुसार कोई भी सॉल्ट बनता है। यह रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है तो सीधे क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। अब यहाँ पे सॉल्ट न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। सॉल्ट क्या हो सकता है? एसिडिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है और बेसिक हो जाता है। तो हम सॉल्ट के और भी डबल सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है, लेकिन हम जो आपको सॉल्ट बात करेंगे वो तीन तरह के सॉल्ट बात करेंगे। फिर उन तीनों तरह के सॉल्टों को पानी में घोला जाएगा और आपको ये बताना होगा कि कौन सा इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेस होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, बात करते हैं सॉल्ट। और सॉल्ट के टाइप लिख देते हैं आपको, जो आपको न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट आपका कैसे बना होगा? न्यूट्रल स्ट्रॉन्गर एसिड, स्ट्रॉन्गर बेस से आपको न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। एक तो पॉइंट हो गया। स्ट्रॉन्गर एसिड और न्यूट्रॉन से बेस न्यूट्रल सॉल्ट बनता है और न्यूट्रल सॉल्ट में आपको एग्जाम्पल लिख दिया जाए NaCl, KCl and Na2SO4, K2SO4, इसके बाद NaNO3, KNO3। इनका pH 7 होगा जल में घुलने पर और सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन
न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर आएगा, जो ये सॉल्यूशन बनेगा उनमें ये कैरेक्टर होंगे। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, इससे क्या होगा? सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रल सॉल्ट में जब पानी मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? 7 होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा? न्यूट्रल होगा। नंबर 1 पॉइंट हो गया, पॉइंट 1। अब आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, दूसरा एसिडिक सॉल्ट कैसे बनाते हैं, बेसिक सॉल्ट कैसे बनाते हैं, वो भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। ये नंबर आपका 2 हो रहा है। एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट सीधे बनेगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वीक बेस होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, बेस बेस होगा, और ये एसिडिक सॉल्ट बनेगा। एसिडिक का मतलब अम्लीय लवण, अम्लीय लवण बनेगा। तो ये अम्लीय लवण बनेगा। ये अम्लीय लवण क्या क्या हो सकता है? NaHSO4 हो सकता है, KHSO4 हो सकता है। ये अम्लीय सॉल्ट है। इसके बाद अम्लीय सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट को जब भी पानी में घोला जाएगा, वाटर में, तो एक सॉल्यूशन बनेगा। इन सॉल्यूशन के बारे में क्या होगा? इसका पीएच 7 से कम होगा, इसका एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्ट जो भी होगा उसको पानी में घोला जाएगा तो उसका पीएच 7 से कम होगा, सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। इसके बाद बेसिक सॉल्यूशन बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको बता देते हैं। नंबर 3 पॉइंट आएगा बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कैसे बनेगा? स्ट्रॉन्गर बेस होगा, वीक एसिड होगा, और इससे सीधे एक चीज आपको बनेगा बेसिक वीक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल ये हो सकता है, ये 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 और ये। इन साल्टों को जब भी पानी में घोला जाएगा, ये सॉल्ट हैं, एग्जाम्पल ये हैं, इनको जब पानी में घोला जाएगा तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, और पीएच वैल्यू इनकी कितनी बनेगी? 7 से अधिक। बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर
ये आपका एक सॉल्यूशन बनेगा। इसमें दो चीज़ें हैं, पीएच, और पीएच वैल्यू इनकी क्या होगा, 7 से ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन होगा बेसिक। पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन होगा बेसिक। इन पे अब आपके न्यूमेरिकल बच्चे हैं कि कैसे न्यूमेरिकल हम लगाएंगे, उनको कैसे पहचानेंगे कि उनका पीएच क्या होगा और सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। ये आपका हो गया है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैसे कम करेंगे और आपको इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये सोडियम एसीटेट है, इसको पानी में डिजॉल्व किया जाए तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, और उसकी पीएच वैल्यू क्या होगा। सोडियम एसीटेट डिजॉल्व इन वाटर, determine nature of solution। आपको सोडियम एसीटेट है, इसको पानी में घोला जाए तो आपका क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा, और वो सॉल्यूशन को आपको नेचर बताना है कि वो नेचर आपका ये बताना है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था। इस चीज को सोडियम एसीटेट, एग्जाम्पल देखें तो ये स्ट्रांग बेस है, वीक एसिड है। अगर स्ट्रांग बेस होगा, यहाँ से Na से पहचान लेंगे, स्ट्रांग बेस है तो इसका पीएच क्या होगा, 8 से ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। अगर ना पहचान पाए तो वाटर से रिएक्शन करा दें, HOH, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, सीधे से रिएक्शन बनेगा, ये एसिड बनेगा और ये बेस बनेगा। ये वीक एसिड है, वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्गर बेस है। इसमें जो स्ट्रॉन्गर होगा उसी पे सब कुछ डिपेंड करेगा, सब कुछ इस पे डिपेंड करेगा। तो स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है। बेस का क्या होता है, बेस का पीएच जो वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होती है, और सॉल्यूशन बेसिक होता है, बेसिक सॉल्यूशन। ये तो अगर ये सोडियम एसिड, बस क्वेश्चन में इतने दिया होगा, ये सोडियम एसीटेट है, पानी में घोला जाए तो आपका क्या होगा, सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा ये पूछेगा, 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा, और सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। तो पी जब बेस आएगा तो सॉल्यूशन का पीएच 7 से अधिक होगा और सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा। चलिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे हो सकता है, इस पे देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड dissolve in water determine nature of solution। ये सीधे अमोनिया जो क्लोराइड है उसको आपको क्या करना है, जल में घोलना है, उसके बाद बताना है कि वो विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा। दूसरा एक पॉइंट और बताना है कि उसका पीएच 7 से कम होगा या 7 से ज़्यादा होगा या 7 होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं।
सॉल्यूशन। इसको अगर हम समझदार हैं तो यहीं से अगर देख लें तो ये Cl है, Cl से एसिड कौन बनना, HCl बनेगा। अगर नहीं समझदार है तो इसको प्लस माइनस कर दें, ये प्लस ये माइनस, इसके वाटर के साथ रिएक्शन कर दें, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HCl, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, और ये वीक बेस है। जो वीक होगा वो छोड़ देंगे, सीधे स्ट्रॉन्गर के बारे में देखेंगे। स्ट्रॉन्गर एसिड हमने देखा, तो यहीं से सब कुछ हमारा क्लियर हो जाएगा। इससे 2 पॉइंट क्लियर होगा। इसका जो पीएच है वो 7 से कम होगा, पीएच 7 से कम होगा। और जब एसिड है तो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक सॉल्यूशन। इस पे 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपको एसिड मतलब सॉल्ट दिया जाएगा, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया जाएगा, और आपको जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर बताना होता है कि उसका नेचर एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। और दूसरा क्या होगा, उसका पीएच 7 से कम है या 7 से ज़्यादा। एक क्वेश्चन और इस पे बनता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। वो ऐसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, फिर भी बता ही दे रहे हैं आपका। जैसे क्वेश्चन होता NaCl dissolve in water, determine nature of solution and pH range and pH value। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड है आंसर इसका, सीधे से बहुत ही आसान होगा। सोडियम क्लोराइड ये न्यूट्रल सॉल्ट है। क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर रिएक्शन करके देख लें, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, सीधे NaOH आएगा और आपको क्या आएगा, HCl। स्ट्रॉन्गर है, स्ट्रॉन्गर बेस है, ये भी स्ट्रॉन्गर एसिड है। जो न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं उनको जब पानी में घोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जल से अपक्रिया या जल अपघटन। यहाँ पे सीधे क्लियर हो जाएगा, इसको देखते क्लियर हो जाएगा कि ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। और इसकी पीएच वैल्यू 7 होंगे। ये 2 आपका आंसर होंगे। सीधे आपको सीधे बता दिया गया, जब जो सॉल्ट हो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हो, तो जब उसको पानी में घोलेंगे तो सॉल्यूशन न्यूट्रल बनेगा और उसकी वैल्यू 7 होगी।